कहानी एक राज एक याद। शाम का वक्त था। हवा में हल्की सी ठंडक और झील के किनारे धुंध की एक नरम सी चादर फैली हुई थी। लियाना खामोश बैठी थी, नजरें झील के पुरसुकून पानी पर जिमी हुई थी। इसकी आंखों में उदासी थी, ऐसी उदासी जैसे वो किसी भोली बसरी याद में खो गई हो। अचानक इसके जहन में 3 साल पुरानी वालिद की याद बिजली की तरह चमकी। इसने देखा समंदर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा जहाज पानी में डूब रहा। तेज हवाएं चल रही हैं, आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं और तूफान अपनी पूरी शिद्दत के साथ जहाज को निगलने पर तला हुआ है। लोग चीख रहे हैं, हवा में अफरा तफरी मची हुई है। इसी जहाज में लियाना का वालिद भी सवार था और पानी पर सिर्फ लहरों की दहशत भरी आवाजें गूंज रही हैं। आखिर जहाज पूरी तरह डूब गया। लियाना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बाबा, आप मुझे चूर कर नहीं जा सकते। जब तक ये लहरें वापस ना आए, मैं भी किसी की यादों से वापस नहीं आऊंगी। कुछ देर बाद वो अपने घर में थी। चूल्हे की हल्की सी रोशनी कमरे में फैली हुई थी। इसकी माँ चूल्हे पर खाना पका रही थी और लियाना खामोशी से बैठकर माँ को देखे जा रही थी। इसकी आंखों में कुछ कहने की चाहत थी, मगर अल्फाज जैसे होंठों तक आते आते कहीं खो जाते थे। एक राज एक याद, जो आज भी लियाना को सुकून लेने नहीं देती थी। अब जाकर लगता है जैसे इसे मंजिल मिलने जा रही हो। इस गांव में झील के किनारे एक अनजान शख्स दिखाई दिया। नाम था इरमान। इसके हाथ में बुर्श था और आंखों में एक दर्द, जैसे रंगों में छपी कोई कहानी हो। इरमान को पेंटिंग का शौक था, मगर उसकी हर तस्वीर में कुछ ऐसा था जो सीधा दिल को छू जाता था। एक दिन झील के पास लियाना और इरमान की मुलाकात हुई। तुम झील को पेंटिंग में बार बार क्यों बनाते हो? क्योंकि पानी सब कुछ दिखाता भी है और छुपाता भी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। लियाना, यहाँ सब इतने चुप क्यों हैं? माफ करना, मगर हमने आवाज से ज्यादा यादें संभाल रखी हैं। अब मेरी सारे दर्द और जख्मों से दोस्ती हो गई है। तुम्हारी बातों से लगता है जैसे जिंदगी ने तुम्हें बहुत दर्द दिए हैं। जिंदगी किसी के चले जाने से रुकती नहीं, फिर भी चलती रहती है। फिर मुलाकातें रोज होने लगीं। हर शाम, हर सूरज ढलने पर वो दोनों एक नए जज्बे में खुद को डबोती गए। लियाना अपने दुख सुनाती और इरमान अपने रंगों से उन्हें मिटाने लगता। धीरे धीरे लियाना के दिल का बोझ हल्का होने लगा, जैसे इरमान के बुर्श की हर लकीर उसके दर्द को छुपा रही हो। फिर एक दिन इरमान ने इसके सामने एक तस्वीर रखी। झील के बीच एक कुश्ती और उसमें लियाना बैठी थी। अरमान, ये तो मैं हूँ। तुम्हें कैसे पता? इरमान ने लियाना की बात को मजाक में टाल दिया। इस दिन के बाद लियाना समझ गई, जिंदगी का रास्ता अब इरमान के बगैर अधूरा है। पुरसुकून पस मंजर हल्की मौसीकी के साथ लियाना ने जब अपने वालिद की तस्वीर देखी। मैं उस तूफान में था। मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की थी, मगर देर हो गई। अरमान कहते हैं, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। मगर यहाँ तो मेरा बाबा मुझसे छिन गया है। इसमें क्या अच्छा हो सकता है? सब ठीक हो जाएगा लियाना, तुम खुद को संभालो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो अब चुप हो जाओ शबाश, और मुझे एक अच्छी सी कॉफी पिला दो। लियाना ने जब अपने वालिद की तस्वीर देखी, इसकी आंखों में नमी उतर आई। पुरानी यादें एक बार फिर दिल को छू गईं। लियाना ने तस्वीर को मेज पर रखा। किचन में जाकर 2 कप कॉफी बनाई, एक अरमान के लिए और एक अपने लिए। अरमान, तुम्हें अल्लाह ने मेरे अब्बा का पैगाम बनाकर भेजा है, ताकि मैं फिर से जी सकूं। लियाना, ऐसा भी हो सकता है। दोनों ने खामोशी से कॉफी पी। लियाना, अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। वैसे कॉफी बहुत अच्छी थी। जैसे अल्फाज की जरूरत ही ना हो। अरमान चला गया। लियाना अपने कमरे में आई, बिस्तर पर बैठी।
और आहिस्ता से मुस्कुरा कर बोली। वैसे अरमान इतना भी बुरा लड़का नहीं है। फिर आंखें बोझल होने लगीं और नींद ने इसे अपनी आगोश में ले लिया। लियाना ने खुद को एक खूबसूरत जंगल में पाया जहां रोशनी, फूलों और हवा की खुशबू थी। अचानक इसने देखा एक चमकता हुआ हीरों का महल और वहां से एक शहजादा घोड़े पर सवार इसकी तरफ बढ़ रहा था। लियाना को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। बहुत नींद आ रही है, सो जाता हूँ। म्यूजिक बदलता है, सुबह का एहसास। कितना खूबसूरत ख्वाब था। उठी, तैयार हुई और बाहर निकली। इतनी जल्दी सुबह हो गई? उधर अरमान भी जाग चुका था। नाश्ता किया, खिड़की खोली, ताजा हुआ अंदर आई। फिर वो मुस्कुराया।